परचेज थोड़ी करेगा, हो सकता है कंपनी से एक्सेस ले और डिलीट कॉन्टेक्ट में 40 GB का डेटा है ना शायद 6 महीने का पड़ा है, हमें पढ़ा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा होगा पाइथन वगैरह, बिग डेटा, हाडूप, स्पार्क वगैरह के नाम पे। कल क्या पढ़ाए थे सर? कल पढ़ाए थे कुछ? क्या पढ़ाए? फ्लैश पढ़ाई थी। लिखा 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 था कुछ? वीडियो बनाई थी। लाइव शेयर किए सर ने? बोल रहे थे ये कुछ थ्योरी हम देख लेते हैं इसमें। फिर आपका एक सेक्शन जो है वो डेफिनेट वाला रहता होगा, सही। अब उसका देखना है कि फिर क्या करना है। जो कोडिंग का सेक्शन है तो उसको देखेंगे। अगर नेक्स्ट वीक में हुआ तो फिर हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करने का करेंगे इसको, क्लासेस को, सही। तो वो देखिएगा आप लोग। जब तक मेरे इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 जो है आपका वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आप उसके पेपर करके दे दीजिएगा सारे। तो मॉड्यूल 1 आपने कहा था कि वो आपका तो शरोज साहब की क्लास में ना, आपका ये सारा डेटा जो है ना मैं इनको देता हो जाऊँगा। ये शरोज साहब खुद खोलेंगे आपका। सर हमें फिर कैसे पता चलेगा कि यार ये पता चलेगा आपको, वो लाजवाब है, वो ही पोस्ट करेंगे फेसबुक पे, या उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? जी कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ बस सही है, फ़ोन करना आपको, बोलना कि मैं ये मसला है तो ओपन करेंगे। कल पूछ लेते हाँ कल पूछना। हमारा कब होगा सर? होता है आज हो जाएगा? आज नहीं होगा, तुम्हारा होगा 3 दिन बाद। आना पड़ेगा। नहीं आना नहीं पड़ेगा किसी को, सही है। अब जो अच्छे पास थे ना ऑलरेडी, जो 50 अबव हैं, उनको वही एक्सेल की शीट उठाकर मॉड्यूल 2 में ट्रांसफ़र कर दूँगा। सही है, सही। और जिसके दोस्त हैं और जो नहीं आ सके तो उनको ही बता देना कि पेपर खुल गए, दे दो, सही है। और फिर यहाँ नहीं बताना आगे। कितने दिनों के लिए पता खुलेगा? ही नहीं है सर कुछ। यार अभी बहुत सारे 20-25 बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला है मेरे हमारे घर वाले जो है ना आने की ज़रूरत नहीं देते सर, सही। तो इस वजह से मैं ना जिनको इन्फॉर्मेशन में हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे मेरे साथ नहीं है, मेरे आईडी पे, उनको ये बता देना अपने दोस्तों को कि वो जो है ना पेपर खुल गए मॉड्यूल 2 पे, तो हम घर पे अटेंड कर लें। फाइनल की डेट आएगी उस पर। कितने दिनों के लिए खुलेगा? 3 दिन बाद खोलूँगा। कितने दिनों के लिए? क्या? कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए खोलूँगा, 1 हफ्ते। मतलब 2 हफ्ते के अंदर आपका इंशाल्लाह ताला CCNA कंप्लीट हो जाएगा, सही। 1 हफ्ते में मॉड्यूल 2 हो जाएगा, सेकंड हफ्ते में मॉड्यूल 3 होगा, और बस फिर खत्म। फिर आपका वाउचर आ जाएगा। फिर जिसको पेपर देना है, जिसको डम्प्स वगैरह की ज़रूरत है, क्या चीज़ है, वो फिर मेरे को आपको कॉन्टेक्ट करें, सही। सर आईडी क्या चीज़? मॉड्यूल 1 नहीं आपका मैंने कल ही खोला, तो आज मैं जाकर ही खोलूँगा, या मैं हो सकता है क्लास के बाद ही इधर ही आप रुक जाइएगा। जिनमें के नाम इसमें रखे हुए 6-7 लड़के हैं, मैं यहीं से खोलता और चलाऊँगा, तो आप घर जाकर फ़ौरन दे दिए पेपर। सर आपसे आईडी पे कांटेक्ट करें, नंबर मेरे से अगर कोई मसला है उसमें तो फिर नंबर पे करना, तो फेसबुक पे मुश्किल होता है मेरा बैठना। जवाब दीजिए। हाँ तो जब मैं चेक करता हूँ तो चेक करता हूँ, लेकिन अगर कोई फौरी काम है, कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क के लिहाज से भी, तो मशवरा चाहिए या कोई भी, सही है। तो मेरे से उनको कॉल करना है। मॉड्यूल ये स्लाइड शेयर कर दिएगा सर फाइनल अपनी आईडी पे। यार ये ऑलरेडी शेयर हुई भी है, लेकिन वो नीचे जाकर चेक करना पड़ेगा, तो लिखा होगा गूगल का। शेयर कहाँ पे हुई है? कहाँ पे शेयर हुई है? मेरी आईडी पे शेयर हुई है, ना किताबें वगैरह शेयर हुई हैं।
ये देखें, कल हमने आईओटी के बारे में काफ़ी थोड़ी बहुत मिसालें देखी थी जो आईओटी रिलेटेड थी। तो फिर अब जब हम इसके अंदर रिस्क की बात करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें रिस्क कितने हैं ये देखते हैं। अपॉर्चुनिटी तो लाजमी बात है, पूरी दुनिया कनेक्ट होती जा रही है, लेकिन अब इसके रिस्क भी देख लें कि रिस्क के अंदर अभी तक क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हो चुकी हैं। इसकी लाइट और लाइट या बाहर जाकर मत बोलना पड़ेगा आपको बंद करने। इसके अंदर आपके पास जो अटैक हुआ DDoS अटैक, वो डिजिटल कैमरे और DVR प्लेयर्स जो IoT सपोर्टेड थे उनके जरिए बॉटनेट बनाकर नेटफ्लिक्स, गार्डियन और CNN जैसी वेबसाइट्स का अटैक करवाया गया। इसके अलावा कार्डिक डिवाइस जो पेसमेकर होता है वो वाईफाई ऑपरेटेड था, मतलब IoT सपोर्टेड था, तो वो भी ऑफ करके एक बंदे का डेथ भी हुई उसमें। कैमरों को एक्सेस किया गया, तो कैमरों को तो मैंने वैसे भी हम लोग को बताया कि लैपटॉप हो या मोबाइल हो उसके भी एक्सेस हो जाता है और उसके अंदर लाइट भी बंद हो जाती है। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट खुलेगी तो कैमरा ऑन हुआ होगा, लाइट का रजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। जो ऑटोनोमस कार्स हैं इनके भी एक्सीडेंट करवाए जा चुके हैं, मतलब कि इनकी स्पीड को कंट्रोल करके और एक्सीलरेशन को बढ़ाकर। तो IoT जहाँ बेनिफिट दे रही है वहाँ इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सॉरी आवाज़ नहीं आ रही। अगर ये सिक्योरिटी की बात करें तो हैक्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं या गेम वगैरह जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है, PUBG वगैरह जैसे चल रही है, ब्लू वेल आई थी, उसमें भी काफ़ी इस तरह से लीगल केसेस हुए हैं। तो ये क्या है? इनका कोई लिंक है भाई? ये जो है आप एक टर्म यूज़ करेंगे, इधर गूगल पे लिखें सिग्नेचर स्ट्राइक। तो सिग्नेचर स्ट्राइक अगर लिखते हैं ना तो वो जैसे आप सर्चिंग करना शुरू करते हैं, मेरे पास एक पर्चा है उसमें 10 नाम लिखे हुए हैं अभी वॉलेट में, उन 10 नामों का आप जैसे ही सर्च करना शुरू करेंगे कि किसके नाम है वो, तो उसके अंदर जो है वहाँ पे प्रिज्म जैसे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। आप प्रिज्म भी गूगल पर सर्च करिएगा कि प्रिज्म क्या है, तो एक सर्वेलेंस का सॉफ्टवेयर है, तो मतलब वो पूरी वर्ल्ड में सर्वेलेंस कर रहा होगा। तो इसी तरीके से तो सर्वेलेंस तो आपकी हो रही है, सही है। तो अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप छुपे हुए हैं या आपका पता नहीं चलेगा, बाद में आते हैं ISPs वगैरह सारी चीज़ें देखी होगी। इसका इनकॉग्निटो मोड भी आप चेक करेंगे तो उसके अंदर भी साफ मेंशन हुआ है। Your activity might still be visible to website you visit, your employer or school or your internet service provider. तो ISPs तो कर ही रही हैं, इसके अलावा सबमेरिन केबल जहाँ पर डिप्लॉय होती है ना वहाँ गेटवे लगा होता है, वो गेटवे कराता है। जैसे सबमेरिन की मैं बता रहा था कि यहाँ से केबल जाती है ना तो दुबई जा रही है, तो जो दुबई पे जहाँ उतर रही है केबल वहीं पे सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय होता है, सही है। वैसे तो यहाँ पर भी है, जैसे कि फर्स्ट करो ये जो नादरा के पास सुपर कंप्यूटर है, ये स्काईडेक है, ये किसने दिया है? USA वालों ने दिया है। तो क्या USA वालों ने फ्री में दिया है? उनको क्या बेनिफिट कि किसी को सुपर कंप्यूटर दे दें कि आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लो। मतलब पाकिस्तान की इमेज प्रोसेसिंग इतनी स्टेबल हो चुकी है कि अभी 2 लोगों ने
गूगल मतलब मोबाइल छीना 2 चोरों ने और उसी से तस्वीरें खींच ली अपनी, और तस्वीरें खींची तो वो गूगल का बैकअप पर लगा हुआ था, तो वो स्टोरेज में चली गई तस्वीरें। जैसे ही वो स्टोरेज में गई, जिसका मोबाइल था वो चला गया था साइबर क्राइम सेल। वो थोड़ा पार्टी थी बंदी और उसका कुछ अपना डेटा भी बहुत पर्सनल था उसमें, लेकिन वो 2 बंदे फौरन उड़ गए सिर्फ नादरा की वेरिफिकेशन से, इमेज प्रोसेसिंग की वजह से। तो मतलब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको पाकिस्तान की, बाहर की कंट्री की नहीं दे रहा जहाँ टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप की है। आपको गूगल ये बता रहा होता है कि आगे जो है ना ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप साइड से जाएं ज़रा। अच्छा ये देखें ज़रा, ये हमारे पास स्टोरेज हार्डवेयर मैंने पढ़ाया था, जो IT एसेंशियल के उनको तो पता होगा कि मैंने हार्ड ड्राइव की कैटेगरीज पढ़ाई थी कि डिफरेंट कलर के हार्ड ड्राइव डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सही। लेकिन हमारे पास पहले SSD आती है, फिर हार्ड ड्राइव आती है, फिर CD-ROM आती है, जिसमें ब्लू-रे आती है, 128 TB आती है। लेकिन अभी भी मैग्नेटिक टेप चल रहा होता है। मैग्नेटिक टेप 185 TB तक होता है और सोनी और बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। आजकल जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनमें भी मैग्नेटिक टेप लगा हुआ है। मैग्नेटिक टेप जो कैसेट और रिकॉर्डर वाले होंगे पुराने टाइम के 90s के बच्चे, 90s के मतलब मेरी तरह के लोग पुराने, तो उनको पता होगा कैसेट प्लेयर्स होते थे हमारे पास। लेकिन कैसेट प्लेयर्स के अंदर जो डेटा बन रहा है, वो डेटा क्यों बन रहा है? वो बैकअप के लिए बन रहा होता है। बैकअप एक बहुत IT की बहुत मेजर ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अंदर और हार्ड ड्राइव में फ़र्क ये होता है, हार्ड ड्राइव में अगर आपको एक्सेस करना है तो डायरेक्ट सेक्टर पे एक्सेस करके उसी फाइल पे चले जाओगे, सही। लेकिन जो ये वाली हार्ड ड्राइव है ये 500 TB तक की होगी, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि ये पूरा आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, फिर जाकर करना पड़ेगा, सही। अच्छा, तो ये स्टोरेज कंडीशन है। आपका जो SSD है वो हाई टेम्परेचर पर सपोर्ट कर रही होती है और फास्ट भी होती है। ज़्यादातर लोग मेन ड्राइव SSD कर लेते हैं और CD के अंदर हार्ड ड्राइव लगा देते हैं। जब ये डेटा सेंटर की बात करते हैं, डेटा सेंटर के अंदर हमारी मैग्नेटिक टेप ड्राइव चल रही होती हैं। जो लार्ज डेटा सेंटर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल डेटा सेंटर हैं उनके अंदर की ड्राइव चल रही होती हैं। डेटा सेंटर की सीगेट और की ड्राइव्स आती हैं, जो हैवी ड्राइव्स होती हैं वो चल रही होती है। लेकिन जो लार्ज अगर कोई बैंकिंग सेक्टर है उधर है तो फिर वो मैग्नेटिक ड्राइव चल रही होती है। लेकिन उस मैग्नेटिक ड्राइव का एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर उस टेम्परेचर को उस वेंटिलेटर सिस्टम जो उसके साथ चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जितना भी बैकअप होता है वो वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास RFID स्कैनर्स होते हैं। जो IT वाले हैं वो ज़्यादातर अपना कार्ड इसके अंदर ही रखते हैं, वॉलेट के अंदर। तो अगर कोई अपने बैग के अंदर RFID स्कैनर लाया हुआ है और वो आपसे टकरा जाता है तो आपका RFID का कोड मतलब ब्रीच हो जाएगा, सही है। तो ये स्कैनर अवेलेबल होते हैं, वो लैपटॉप के अंदर ही जैसे बैग होता है उसी के अंदर रखेगा। तो जो वॉलेट होता है IT वालों का उसके अंदर या तो आप पन्नी लगा के रखें, वो जो फॉइल होता है आपका एल्युमिनियम फॉइल वो लगा के रखें, वरना इसकी पर्टिकुलर शीट आती है जो IT वाले यूज़ करते हैं अपने वॉलेट के साथ, ताकि उनके कोई स्विप ना करे। ये NFC के अंदर भी ब्रीच हो जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की चिप जिसमें लगी है उसमें भी हो जाता है,
और जिसमें RFID की चिप लगी होती है कार्ड में, वो भी ब्रीच हो जाता है। कल वैन कंसेप्ट की बात हुई थी। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के तौर पे काम करता है। मोडेम जो होता है, राउटर जो है डेस्कटॉप डिफाइन करने के लिए काम में आता है। जो हमारे पास स्विच होता है, एक्सेस पॉइंट होता है, इसके अंदर राउटर भी होता है, स्विच भी होता है, DHCP सर्वर भी होता है, नेट भी होता है। ये स्विच होता है इसका, जहाँ से PC कनेक्ट होता है। ये इसका मोडेम होता है। ये वाईफाई का एंटीना और वाईफाई का राउटर यहाँ पे लगा होता है। इसके अंदर DHCP भी लगा होता है। पैरामीटर कंट्रोल के लिए फायरवॉल भी होती है। और आपके पास एक